सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की परमात्मा की पुण्यात्माओं को मुस्किरन दासी का सत साहिब। भगत भाइयों, परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक बुक परमात्मा ने लिखवा रखी है। सासाराम के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी को निर्मित बना के परमात्मा ने सब कुछ इसमें लिखवा दिए हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। भगत भाइयों, इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और मंगवाए। सत साहिब। भगत भाइयों, परमात्मा ने खुद अपने निर्दोष संत रामपाल जी महाराज पर झूठा आरोप लगाया कि संत का ही काले कमांडो हैं, इन्हीं के सब कुछ हैं। लेकिन परमात्मा ने सब कुछ मीडिया के सामने बोल दिया कि नहीं, मेरा काले कमांडो मेरे नहीं हैं, वो आर्य समाजी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। देखिए भगत भाइयों, कैसे ये लोग बने हैं काले कमांडो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने चेहते एवं नज़दीकी पवन कुमार यादव को ब्लैक कैट कमांडो का उच्च कोटि का प्रशिक्षण रिटायर्ड फौजी द्वारा प्रशिक्षित दिलवाई गई। प्रशिक्षित होने के बाद उसे 60 ब्लैक कैट कमांडो को प्रशिक्षित करने का तथा उन सभी पर नियंत्रण रखने का उन्हें भार सौंपा गया। इस तरह पवन कुमार यादव 60 ब्लैक कैट कमांडो का सरदार कमांडर बना। अपने नियंत्रण में रखकर उन्हें ट्रेनिंग किया, प्रशिक्षण दिया कि पेट्रोल बम को कैसे तैयार करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसके उपयोग से अपने दुश्मनों को कैसे क्षति पहुंचाया जा सकेगा और उससे स्वयं कैसे बचा जा सकेगा, किस हाथ में ढाल को रखना है और दुश्मन से लड़ने वक्त ढाल को कैसे उपयोग में लाना है तथा दुश्मनों पर ढाल हाथ में लिए कैसे हमला करना है। ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे आदि का दुश्मनों के विरुद्ध कैसे इस्तेमाल करना है तथा घातक हथियार को अपने दुश्मनों से लड़ते वक्त कैसे, कब, कितना प्रयोग कर लेना है। उस घातक हथियार के साथ दुश्मनों के चक्रव्यूह में फंसने का अंदेशा हो जाए तो उस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है आदि का संपूर्ण रूप से प्रशिक्षण कर पवन कुमार यादव ने अपने 60 काले कमांडो को लेकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सहयोग में हरियाणा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विरोध में हमला किया और करवाया, जिसमें पवन कुमार यादव के कैंप में 60 कमांडो में से काफ़ी कुछ घायल हुए। अपने अंतर्गत कमांडो को घायल होते देख कर ए शातिर अपराधी पवन कुमार यादव अपने शातिराना चाल से 40,000 पुलिस प्रशासन के आंखों में धूल झोंक कर निकल भागा था और आज छुप कर मूर्ख भक्तों से लाखों रुपए ऐंठ कर विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है। ये अपने अपराध क्रम से काफ़ी प्रचलित अपराधी है। जब पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा था तो उस अवधि में भी अपना शातिराना अपराध करना नहीं छोड़ा। फलतः कोरोना अवधि में मेरठ पुलिस ने इस अपराधी को अपने गिरफ्त में लेकर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद जेल से जमानत पर बाहर आया। जमानत का इतने दुरुपयोग किया, आज न्यायालय से छुप कर भक्तों से छुप कर दिन बिता रहा है। मगर ये अपराधी आज न तो कल अवश्य ही पकड़ा जाएगा। सबसे छुप कर करा सकता है, मगर उस परमात्मा के सीसी कैमरा से अपने को छुपाए नहीं रख सकता है और एक दिन अवश्य गिरफ्त में होगा। इसको जानबूझकर संरक्षण
देने वाले लोग भी उस परमात्मा के विरोध से बच नहीं सकते। इसलिए ऐसे अपराधी को संरक्षण देने से स्वयं को दूर रखना चाहिए। भगत भाइयों, विचार करने योग्य है। विचार करो, जिसने हम सभी भक्तों के पिता के विपरीत ज्ञान को बर्बाद करने, अपने पिता के आशीर्वाद लेने से हम सभी को वंचित रखने वाले ऐसे अपराधी को संरक्षण देकर क्या सभी अपने पिता के प्रति दोषी नहीं हो रहे हैं? इस अपराधी को अपने पिता से स्पष्ट शब्दों में नकार दिया कि काले कमांडो मेरे नहीं हैं, और जब हमारे सत्यवादी सतगुरु जी से नकार दिए तो हम सभी के समक्ष यदि काल ब्रह्म भी आकर कहे कि इसे स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हें दंड दूंगा, तो भी हमें स्वीकार नहीं है। भले ही हमें काल ब्रह्म जो कष्ट दे वह स्वीकार है, मगर उस समर्थ के वचनों के विपरीत कहने की तो बात ही छोड़े, मन में सोचना भी नहीं ला सकते। भगत भाइयों, विचार करें कि परमात्मा ने अपने सत्संगों में जब बताए हैं कि अगर तुम भगत भाई तुम अगर जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई भी जीव जंतु मिल जाए तो उसको छोड़ अपना ही रास्ता बदल लो, लेकिन पर उसको मत तकलीफ पहुंचाओ, उसको मत तंग करो। तो इसी से भगत भाइयों सोचिए कि परमात्मा कैसे काले कमांडो कर सकते हैं, कैसे वो मारने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन नहीं, परमात्मा को तो पहले ही निर्दोष संत को तो पहले ही ये लोग बंधक बना रखा था। इन्हीं लोगों ने बताया, इन्हीं लोगों परमात्मा ने मीडिया के सामने खुद के बोला, मुझे बंधक बनाया गया था, मुझे नहीं छुपता तो मुझे मार डालते। तभी भगत भाइयों, आप आखिर वो लोग कौन थे जो सतगुरुदेव को बंधक बनाए थे? विचार करने वाली बात है। भगत भाइयों, थोड़ा अपना बुद्धि विवेक लगाइए कि आखिर आश्रम में वे लोग कौन थे कि जो परमात्मा, जो मीडिया के सामने खुद कहे परमात्मा तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, दोगली बात तो नहीं बोल सकते हैं। भगत भाइयों, विचार करने वाली बात है। कम से कम इन गद्दारों का पीछा छोड़ो, ये मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा की पीछा छोड़ो। वही लोग हैं जो निर्दोष परमात्मा को, निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को आज जेल में सजा काट रहे हैं, कितनी यातनाएं सह रहे हैं। लेकिन इन लोग को भी थोड़ा भी तरस नहीं है। इन लोग को तो जब आजीवन करवास करा के तभी भी इन लोग को पेट नहीं भरा। अब उसके बाद से परमात्मा ने जब जेल में चले गए, आजीवन करवास हो गया, उसके बाद से इन लोगों ने कितने बुक निकाले, बुक में अश्लील बातें लिखी कि कैसे परमात्मा को कितना कितना इन लोगों ने बदनाम किया। भगत भाइयों, इनका पीछा छोड़ो। जब भगत भाइयों आप लोग इनका पीछा छोड़ दोगे तब खुद परमात्मा बाहर आ जाएंगे। आप ही लोग के पैसे से, आप ही लोग को दान पाठ और 10वां अंश आप लोग जो इसको दे रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को, आप ही के पैसा से परमात्मा को ये लोग परेशान कर रहे हैं। भगत भाइयों सोचो। आप लोग से इस दासी विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि इन लोगों को पीछा छोड़ो और सोचो कि आखिर आश्रम में कौन लोग थे कि जो परमात्मा ने बोल रहे हैं कि हमको ये लोग मार देते, नहीं अगर हम छुपे रहते तो हम तो कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन यही लोग मुझे नहीं जाने दिए। आखिर वे लोग कौन थे? कौन मारना चाहता था? कौन नहीं उनको कोर्ट में पेश होने देना चाहता था? भगत भाइयों, विचार कीजिए, थोड़ा अपना विवेक लगाइए। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।